रानो बाजी, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ दाने पड़े हैं तो मुझे दे दो। जैसे ही सूखा खत्म होगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। कवि भाई, मेरे पास दाने हैं, आप वो ले जाएं और अपने बच्चों की भूख मिटाएं। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त में आपके काम आना मेरी जिम्मेदारी है। काफी महीनों से जंगल में बारिश नहीं हो पाई थी। सब पक्षियों को खुराक की कमी का सामना था और पक्षी खुराक की तलाश में मारे मारे फिरते थे। मामा, हमारे पास काफी दाना पड़ा है। अपनी जरूरत से ज्यादा दाना हम बाकी पक्षियों में तकसीम कर दें। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सब पक्षियों का मुश्किल टाइम काफी आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद जो भी पक्षी आता, रानो उसे जरूरत से ज्यादा दाना दे देती और वो खुशी खुशी लौट जाता। फिर इसी तरह उन्होंने किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाया और फालतू सारा दाना पक्षियों में तकसीम कर दिया। बाकी सब पक्षियों की खिदमत कर कर रानो चिड़िया और जुग्गू कुकू बहुत खुश हो जाती। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। आज तो सारा दाना खत्म हो गया, लेकिन रानो को इस बात पर पूरा यकीन था कि जैसे उसने सबकी मदद की है, उसके हाथ भी खाली नहीं रहेंगे। इसी यकीन के साथ रानो और जुग्गू रात को सो जाते हैं। उस रात जुग्गू के ख्वाब में एक बहुत ही प्यारी सी परी आई। उसने कहा, जुग्गू, तुमने और तुम्हारी मामा ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी मलका तुमसे बहुत खुश है। उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। उसकी हिफाजत करना और दूसरों की हर वक्त ऐसे ही मदद करते रहना। उसको गले में पहन लो। उसने तुम्हें दाना ढूंढने में कभी मुश्किल नहीं होगी। और फिर नीलम परी ने साथ ही वो माला जुग्गू के गले में डाल दी। जैसे ही वो माला गले में डाली, जुग्गू को काला सा अक्स नजर आया जिसको वो पहचान ना सका और साथ ही जुग्गू की आंख खुल गई। जब जुग्गू की आंख खुली तो माला उसके गले में ही थी। रानो चिड़िया जब सो कर उठी तो जुग्गू के गले में वो माला देखकर हैरान हो गई। जुग्गू बेटा, ये माला तुमने रात के वक्त कहाँ से ले ली? किसी इंसान की तो नहीं चुरा ली तुमने? मामा, आपको अपनी तरबियत पर यकीन है ना? आपका बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और फिर जुग्गू अपनी माँ को अपने ख्वाब के बारे में बताता है। रानो चिड़िया पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही अक्स वाली बात सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, बेटा, हम कबूतर के पास जाते हैं। वो ख्वाबों का इल्म जानता है। वो हमें जरूर बताएगा कि ये अक्स वाली बात क्या है। रानो और जुग्गू फिर कबूतर की तरफ जाते हैं। रानो कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर, जो कि बहुत सियाना था, सारी बात सुनकर बोलता है, जुग्गू बेटा, आप परेशान ना हो। आपने कोई अच्छा काम किया है जिसका इनाम आपको मिला है। और रही बात साए की, तो इस माला को छीनने की कोई जरूर कोशिश करेगा। इस माला का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। फिर जुग्गू और रानो चिड़िया घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद जुग्गू दाने की तलाश में जहाँ भी जाता वो खाली हाथ ना लौटता। जुग्गू और रानो चिड़िया इसी तरह सबकी मदद करते रहे। एक दिन रानो चिड़िया ने जुग्गू से कहा, जुग्गू बेटा, आपको इस माला का बहुत ख्याल रखना है और इस बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करना, क्योंकि कबूतर के कहने के मुताबिक कोई भी इस माला को छीनने की कोशिश कर सकता है। कौवा, जो कि रानो के घर दाना लेने आया था, वो बाहर खड़े होकर रानो की सारी बातें सुन लेता है। वाह जी वाह, मैं भी कहूँ, इतना ज्यादा दाना इनके पास कहाँ से आता है? मैं सारा दिन दाने की तलाश में रहता हूँ। अपना और अपने बच्चों का पेट भी अच्छे से नहीं भर सकता और ये इतना दाना जमा किए हुए बैठे हैं। कौवा ऐसे ही अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर सोचने लगता है कि वो कैसे जुग्गू से वो माला छीने। मुझे किसी न किसी तरह ये माला जुग्गू से छीननी होगी। आखिरकार उसके जहन में एक ख्याल आया, सबसे पहले मैं जुग्गू को अपनी दोस्ती के चुंगल में फंसाता हूँ। जुग्गू एक दरख्त पर बैठा हुआ था। कौवा भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। जुग्गू, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी कितना साफ है। दूसरों के लिए मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं किसी से ज्यादती करूँ। तुम्हारे और हमारे ख्यालात एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। अब तो हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और फिर जुग्गू भी कालू कौवे की बातों में आ जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। जुग्गू जहाँ भी जाता, कौवा उसके पीछे ही होता। इसी तरह कौवा जुग्गू के बहुत करीब होता गया। एक दिन कौवे ने जुग्गू से कहा, जुग्गू, मुझे जंगल के उस पार अपनी मौसी से मिलने जाना है। प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। फिर जुग्गू कौवे के साथ जाने के लिए मान जाता है।
कौवा ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जंगल के उस पार शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, जुग्गू से माला छीनकर उसे शिकारी के जाल में धक्का दे देगा। जुग्गू बेचारा कौवे की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। रास्ते में एक गंदम का खेत आता है। कौवा जुग्गू को उस खेत के पास पेड़ पर लेकर बैठ जाता है। यार जुग्गू, ये जो तुम्हारे गले में माला है ये कितनी प्यारी है। मैं इसे पहनकर देखना चाहता हूँ कि मैं इसे पहनकर कैसा लगूंगा। आप ये मुझे देंगे? दोस्त है, देखने के बाद वापस कर देगा, ये सोचकर उसने कहा, हाँ यार क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। कौवे ने वो हार पकड़ लिया और जुग्गू को उस जाल में धक्का दे दिया। मेरी दोस्त मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। मैं तो यही चाहता था, तू बड़े दिनों से मेरे काबू में नहीं आ रहा था। अब ये माला मेरे पास रहेगी और तुम शिकारी की कैद में। हा 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 हा। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। प्लीज मुझे छुड़वाने की मदद करो, मेरी मामा मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी। मैं तो गलती नहीं कर सकता ये, अब तुम इधर ही रहोगे और मैं इस माला से मजे करूंगा। इसके बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक पेड़ पर बैठकर कौवा जैसे ही वो माला गले में पहनता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौवा बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे ही माला को उतारता है उसे फिर से दिखाई देने लगता है। वो बहुत उदास हो जाता है कि उसने जुग्गू को इतना बड़ा धोखा भी दिया और माला भी उसके काम नहीं आई। कौवा माला को उस पेड़ पर लटकाकर वापस चला जाता है। उधर रानो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि रात हो गई थी और जुग्गू अभी तक वापस नहीं आया था। रानो सारी रात बहुत मुश्किल से गुजारती है और सुबह होते ही वो कबूतर की तरफ जाती है। रानो कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर सारी बात सुनने के बाद बोलता है और अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है। मैंने मना किया था ना कि इस माला को कभी भी गले से नहीं उतारना, लेकिन जुग्गू ने वो माला अपने गले से उतार दी है और वो एक शिकारी के जाल में कैद है। ये सुनने के बाद रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। बच्चे को किसी ने क्यों कैद कर लिया, अब उसका क्या बनेगा, कैसे वो आजाद होगा। अब बेटा रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे इस बात पर यकीन है कि नीलम परी जुग्गू को छुड़वाने जरूर आएगी। आप प्लीज मुझे अपने इल्म से पता करके बता दें कि वो जगह कहाँ है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ अपने बेटे के पास। फिर कबूतर रानो चिड़िया को उस जगह के बारे में बता देता है। रानो चिड़िया वक्त जाया किए बगैर वहाँ से चली जाती है। जुग्गू बहुत उदास बैठा था कि अचानक से वहाँ नीलम परी आ जाती है। ए दोस्त, तुमने दोस्त बिना जान पहचान के बनाने की गलती की। मैंने तुम्हें जो माला दी थी उसकी तुमने हिफाजत भी नहीं की, लेकिन तुम परेशान ना हो, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मामा भी पहुंचने वाली हैं। इतने में रानो चिड़िया भी वहां पर पहुंच जाती है। नीलम परी रानो को भी हौसला देती है। शिकारी जंगल की तरफ गया हुआ था। नीलम परी जल्दी से जुग्गू को आजाद करवाती है। रानो चिड़िया नीलम परी का शुक्रिया बोलती है। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो नीलम ने जुग्गू से कहा, जुग्गू वो माला को कौवे को कोई फायदा नहीं देने वाली। कौवे ने उसे एक पेड़ पर लटका दिया है, तुम उसको दोबारा पहन लो और कभी भी किसी की बातों में ना आना और ना माला को गले से उतारना, और हाँ, हर किसी को दोस्त भी नहीं बनाना। इसके बाद वो दोनों वापस चले गए और माला भी मिल गई। अब हर रोज नीलम परी जुग्गू को मिलने आती और इन दोनों में और गहरी दोस्ती हो गई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। दोस्ती करने से पहले उसे परखना जरूर चाहिए।